लाला, तू तो भगवान है ना, फिर तूने हमें इस नर्क में 14 साल क्यों रहने दिया? माता, इस संसार में कोई भी कर्म के विधान से ऊपर नहीं है। माता, आपने भी मुझे 14 साल का वनवास दिया था। कल्पना कीजिए, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपकी एक उंगली के इशारे पर सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है, लेकिन आप अपनी ही माता को भिड़ियों में जकड़े हुए देखते हैं और कुछ नहीं करते। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 14 साल। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर माता देवकी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को तड़पने दिया? क्या ये उनकी मजबूरी थी या कोई प्राचीन हिसाब किताब? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी हम बहुत अच्छे काम करते हैं, फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आज का ये वीडियो आपके उस क्यों का जवाब दे देगा। कंस का अंत हो चुका था। मथुरा की गलियां जय श्री कृष्ण के उद्घोष से गूंज रही थी, लेकिन कृष्ण के पैर सीधे उस काल कोठरी की ओर बढ़ रहे थे जहां देवकी और वसुदेव कैद थे। जैसे ही कृष्ण ने कोठरी का दरवाजा खोला, सालों की जमी हुई धूल के बीच 2 बूढ़ी आंखें उन्हें निहार रही थी। माता देवकी ने जैसे ही अपने कान्हा को गले लगाया, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन ममता के उस सागर में एक टीस भी थी। उन्होंने कृष्ण के चेहरे को हाथों में लिया और पूछा, लाला, तू तो भगवान है ना, फिर तूने हमें इस नर्क में 14 साल क्यों रहने दिया? क्या तेरी शक्ति कम पड़ गई थी? कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, इस संसार में कोई भी कर्म के विधान से ऊपर नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। आपको 14 साल की कैद इसलिए मिली क्योंकि आपने ही मुझे 14 साल का वनवास दिया था। देवकी चौंक गईं। उन्होंने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म का दर्शन कराया। पिछले जन्म में देवकी रानी कैकेयी थी और वसुदेव राजा दशरथ। त्रेता युग में कैकेयी ने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए धूल और जंगलों में भेज दिया था। भले ही वो नियति का हिस्सा था, लेकिन एक माँ के द्वारा पुत्र को दिया गया वो वियोग एक ऋण बन गया था। यहाँ रुककर एक पल के लिए सोचिए, क्या आपको लगता है कि समय के साथ हमारे पुराने कर्म मिट जाते हैं? कृष्ण का उत्तर था, नहीं। समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन कर्म का बीज हमेशा फल देता है। देवकी के मन में अगला सवाल आया, अगर मैं कैकेयी थी तो कौशल्या कौन है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वही तो यशोदा मैया है। त्रेता युग में माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, पर उनके बचपन का सुख नहीं पा सकी। उनका वो अधिकार अधूरा रह गया था। इसलिए द्वापर में कुदरत ने न्याय किया। जन्म आपने दिया, लेकिन पालन पोषण और मेरी बाल लीलाओं का सुख कौशल्या अर्थात यशोदा को मिला। ये कहानी हमें केवल इतिहास नहीं बताती, ये हमें जीवन का सार समझाती है। भगवान कृष्ण ने देवकी को समझाया कि मृत्यु लोक में आने के बाद शरीर को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। वो 14 वर्ष का वनवास मथुरा की 14 वर्ष की जेल बनकर लौटा। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें अक्सर किसी पुरानी गलती का सुधार होती हैं? जब हम ये समझ लेते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं और भक्ति शुरू होती है। तो दोस्तों, कृष्ण और देवकी का ये संवाद हमें सिखाता है कि न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधेरा नहीं। भगवान ने स्वयं कष्ट सहा ताकि वे दुनिया को दिखा सकें कि नियम सबके लिए समान है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये केवल एक चक्र है जो पूरा हो रहा है। धैर्य रखिए और कृष्ण पर विश्वास रखिए।